गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बायोलॉजी में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे और वो कंप्लीट भी हो चुका है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम तो आज वो ख़त्म हो चुका है और एक टॉपिक जो ख़त्म हो जाएगा जैसे ही समाप्त हुआ उसके जस्ट लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हों, तो कंपटीशन के लिए सही रहेगा। और मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनकी सेकेंड ईयर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय उसे कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसकी फिजियोलॉजी में हमने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का मूल ढांचा है। जैसा कि हमने कहा था कि किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट का यदि हमें मूल ढांचा मालूम हो जाए तो हमें वो चीज़ें बहुत स्पष्ट समझ में आने लगती हैं। तो हमने बीएससी की बायो के सेकेंड ईयर में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी है और इंटर के 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी है और 10th क्लास में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा। मेरा मानना ये है कि यदि हमें पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी फिर हम साइटोलॉजी को भी पढ़ेंगे, अर्थात जितना भी बायोलॉजी का जो पोर्शन है हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो हम यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमें पहले टॉपिक का मूल ढांचा मालूम होना चाहिए और मूल ढांचा जो हमने बताया था कि बॉडी का मूल ढांचा स्केलेटल सिस्टम है अर्थात कंकाल तंत्र है। अब उसमें क्या क्या उपस्थित हैं वो हम देखेंगे कि हमारी ईयर में कौन कौन सी बोन्स हैं और क्या एक्टिविटी है, और हमारी नोज के बारे में भी पढ़ेंगे, आइज के बारे में भी पढ़ेंगे, टंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अर्थात जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने स्केलेटल सिस्टम में अर्थात स्केलेटल सिस्टम ने हमने पढ़ा हैंड के बारे में, लेग के बारे में, स्कल के बारे में। इसी प्रकार ये समझ लो हमारे ह्यूमन बॉडी की मॉर्फोलॉजी थी। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी अर्थात हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन है उसका क्या उपयोगिता है, उसके क्या कार्य हैं, हमारे हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इन सभी पहलुओं पर हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हेड में ब्रेन कैसे सुरक्षित है, ब्रेन का क्या काम है और सारी एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार आइज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे कलर ऑब्जर्व करता है, कौन प्रकाश कंट्रोल करता है, हमें किस तरीके का किस समय क्या दिखाई पड़ता है, हम जब आइज़ डोनेट करते हैं तो क्या डोनेट करते हैं, आइज़ का कौन सा पोर्शन डोनेट करते हैं। इन सारे पहलुओं पे हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हमने ये भी बताया था कि जैसे ही हमारे कोई भी टॉपिक ख़त्म होता है तो हम उसके लास्ट टाइम पे उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो भी बनते हों, क्वेश्चन जो भी बनते हों, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि यदि सिलेबस का थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो गया हो, वो यदि छूट रहा होगा तो हम उस ऑब्जेक्टिव में अर्थात उस क्वेश्चंस में कवर कर लिए जाएंगे। तो हम चलते हैं उन क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसे ओसिन कहते हैं।
इसी प्रकार अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की। अर्थात हमारी जो ह्यूमरस और रेडियस अल्ला या जो भी बड़ी बोन्स थी, उनके सिरों पर लचीली जो जॉइंट होते हैं, उन्हें वो कार्टिलेज से बनी होती हैं। बोन मैरो का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। बाल्य अवस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है, वो होता है कार्टिलेज। अस्थियों का निर्माण होता है संयोजी ऊतकों से, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि बोन का फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू से होता है। इसी प्रकार जो हमारी बड़ी बोन्स होती हैं में कौन सा कैनाल पाया जाता है? तो उसे हैवर्स कैनाल कहते हैं। अस्थियां किस वहकामय झिल्ली से ढकी रहती हैं? उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। हमारी बोन्स जिस मेम्ब्रेन से ढकी रहती हैं, उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। चाइल्ड स्टेज में बोन्स की संख्या, जैसा कि हमने बताया था कि चाइल्ड स्टेज में 300 होती हैं। सामान्यतः अस्थियों में जल का कितना % भाग होता है? ये 50% भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।